कभी कभी कुछ हालातों में बुरा बनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग सीधे हैं, सेंसिटिव हैं, जो अपने से ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचते हैं और जिन्हें लगने लगा है कि वो इस दुनिया में हैप्पीली सरवाइव ही नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते, सफल नहीं हो सकते। आप लोग अंदर से इतना दुखी इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं धोखेबाज लोगों से डील कैसे की जाती है, चालाकी कैसे की जाती है, तेज कैसे बना जाता है। इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है ताकि आपको वो जवाब मिल सके जो सवाल आप सालों से लिए घूम रहे हो। और एक बात नोट कर लेना, बुरा होना, खुद के बारे में सोचना, ये सब उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आपके साथ होता रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है, रोना छोड़ो, डरना छोड़ो, दबना छोड़ो, झुकना छोड़ो और हर उस चीज़ को छोड़ दो जो आपको सफल होने से रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तब जाकर आप एक तेज इंसान बन पाओगे, एक हैप्पी पर्सन बन पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके ये साबित कर दो आप में से कितने लोग खुलकर जी नहीं पा रहे हो दुनिया के डर से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बातचीत करने का तरीका कैची रखें। अक्सर सड़कों पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को सामान बेचने का तरीका इतना यूनिक होता है कि हम एक बार उसके पास ज़रूर जाते हैं क्योंकि उसके बोलने का तरीका बहुत कैची होता है, आकर्षक होता है। अगर आपको एक तेज पर्सन बनना है तो आपकी बात करने का तरीका इतना यूनिक होना चाहिए, इतना कैची होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपकी बातों में मदहोश हो जाए और आप जो चाहें वो इंसान वही करे। देखिए, बात करने का तरीका ही आपका वो प्लस पॉइंट हो सकता है जो आपकी सारी कमियों पर पर्दा डाल सकता है। इसलिए अपने बात करने के तरीके को इतना कैची बनाओ ताकि सामने वाला इंसान अपना गुलाम बनकर रहे। दूसरी बात, हर रोज़ खुद के लिए काम करें, अपने कॉन्फिडेंस के लिए काम करें। इस दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो बिना एनर्जी के चलती हो। जिस तरह एक मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक इंसान को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और ये कॉन्फिडेंस भीख में नहीं मिलेगा, इसे खुद ही हासिल करना होगा। ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको सबसे बेस्ट बनाता है। ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको जीत दिलाता है और ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको तेज बनाता है, पावरफुल बनाता है। इसलिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद के लिए काम करें, अपने कॉन्फिडेंस के लिए काम करें ताकि कोई भी आपके सीधेपन का फ़ायदा ना उठा सके। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। तीसरी बात, सामने वाला इंसान आपका दोस्त है या मतलब का साथी, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका सहारा लेकर ज़्यादातर लोग अपना मतलब पूरा कर रहे होते हैं। जब तक हम उनके मतलब में उनका साथ देते हैं तब तक हम बहुत अच्छे इंसान होते हैं और जैसे ही हम उनके मतलब को पूरा करना छोड़ देते हैं उनके लिए हम एक बुरे इंसान बन जाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान सच में आपका दोस्त है या सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। उदाहरण के लिए, मान लो आपका कोई दोस्त है और वो जब भी आपसे कुछ मांगता है आप तुरंत उसे दे देते हो। अब आपको एक दो बार उसे कुछ भी देने से मना कर देना है, कुछ बहाने बनाकर। अगर आपके दोस्त का रिएक्शन नॉर्मल रहा तो वो आपका सच्चा दोस्त है, वरना वो आपसे बात तक करना छोड़ देगा। ऐसे में आपको पता लग जाएगा सामने वाला इंसान मतलबी है या नहीं। चौथी बात, जब तक उम्मीद है तब तक उस काम को करने का प्रयास करो। यही बात आपको औरों से तेज बनाएगी। एक सफल इंसान और एक तेज इंसान में यही बात कॉमन होती है, वो तब तक उम्मीद नहीं छोड़ते जब तक वो मन से नहीं हार मान लेते। उदाहरण के लिए, आपने सैकड़ों बार बिजनेस शुरू किया मगर हर बार आप फेल हुए। ऐसे में एक नॉर्मल इंसान बिजनेस करने के बारे में सोचना ही छोड़ देगा और 15-20 हज़ार रुपए वाली छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसे इंसान का सपना उतना मजबूत नहीं है जितना एक तेज इंसान का, एक बुरे इंसान का होता है। क्योंकि एक बुरे इंसान को सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है, उसके बीच में आने वाली परेशानियां नहीं। इसलिए अगर आपको सीधापन दूर करके एक तेज इंसान बनना है तो आपको तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आपका मन नहीं हारता। पांचवी बात है, वही करो जो तुम करना चाहते हो। दुनिया क्या सोचती है इसे वक्त पर छोड़ दो। अगर एक डॉक्टर को मकान बनाने का काम दे दिया जाए और मकान बनाने वाले को डॉक्टर का काम दे दिया जाए तो दोनों ही उस काम में फेल हो जाएंगे। वो दोनों ही एक्सपर्ट हैं मगर अपने अपने काम में, सभी काम में नहीं।
और आपकी वैल्यू तभी होती है जब आप किसी काम में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप वही करो जो आपका दिल करता है। दुनिया के बारे में सोचकर अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि ये दुनिया उसी की है जो अपनी मर्जी का मालिक है। और जो इंसान अच्छा काम करने में भी अपने से ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचता है, ऐसा इंसान लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। दुनिया क्या सोचती है, इसे वक्त पर छोड़ दो। छठी बात, सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप से नहीं, अपने माइंड को भी रीसेट करना सीखो। हम सभी के पास्ट में ऐसे कुछ नुकसान और दर्दनाक हादसे हुए होते हैं कि हम उन सब बातों को कभी भूल ही नहीं पाते, और हमारी यही गलती हमारे पूरे फ्यूचर को बर्बाद करती चली जाती है। उदाहरण के लिए, मान लो आपने काफ़ी सारे पैसे लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छा चला, मगर आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो बिजनेस बंद हो गया। अब आप यही बात सोचकर कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते। आपको लॉस तो याद है, मगर वो प्रॉफिट याद नहीं जिसने आपकी लाइफ बदल दी। कहने का मतलब है, आपको नेगेटिव पॉइंट याद है, मगर बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में आप भूल चुके हैं। इसलिए अपने दिमाग को रीसेट करो और फिर से एक नई शुरुआत करो, क्योंकि एक तेज इंसान वही होता है जो बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करे। सातवीं बात है, थोड़ा कठोर बनो, मोम नहीं। आपने देखा होगा, समाज में कुछ लोगों की इमेज ऐसी होती है कि कोई भी उनके साथ चीट नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता है वो इंसान उल्टी खोपड़ी का है, कठोर है। अगर हमने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की तो वो हमारी बैंड बजा देगा। इसलिए लोग उनके साथ नरमी के साथ पेश आते हैं और उनका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते भी नहीं। इसलिए अगर आप सीधे हो, नरम दिल के हो, तो थोड़ा सा टेढ़े बनो, कठोर बनो, ताकि लोग आपका फायदा उठाना तो दूर, फायदा उठाने के बारे में सोचे भी नहीं। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आपका सीधापन दूर हो जाएगा, आप एक तेज इंसान बन जाओगे। आठवीं बात, लोगों को सामने से मना करना सीखो। सीधे साधे लोगों की सोच ऐसी होती है कि कभी तो सामने वाला हमारी कद्र करेगा, हमें समझेगा, और इसी आस में हम मतलबी लोगों के काम के लिए अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते चले जाते हैं। मगर सामने वाला इंसान हमारा एहसान कभी नहीं मानता, वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करता है, उसे आपसे कोई भी लगाव नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के बारे में मत सोचो, थोड़े पैसे बनाओ, वरना एक दिन आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। नौवीं बात, जो भी काम करो फायदे के लिए करो। किसी भी काम में अपना फायदा देखना गलत नहीं है। ऐसे में हो सकता है कुछ लोग आपको बुरा कहें, होशियार कहें, तेज कहें। आप खुद ही सोच कर देखिए, अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, अपना लॉस ना करवाना, क्या ये गलत बात है? नहीं ना। तो फिर आप कोई भी काम करने से पहले अपने फायदे के बारे में क्यों नहीं सोचते? उदाहरण के लिए, मान लो आपका दोस्त एक शॉप खोलना चाहता है और आपसे कुछ पैसे उधार मांगता है, और आप बिना कुछ सोचे समझे उसे एक लंबी अमाउंट दे देते हो, वो भी बिना किसी गारंटी के। जब आप इतना रिस्क लेकर पैसे दे सकते हो तो आप अपना फायदा क्यों नहीं देखते? ऐसे में आपको अपने दोस्त से कहना चाहिए, भाई जब शॉप चलने लगे तब मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना, या आगे चलकर तुम मेरी हेल्प करना, क्योंकि मुझे भी कुछ बड़ा काम करना है। पॉइंट इज, हर काम में अपना थोड़ा सा फायदा देखना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है।